हेलो बच्चों, राधे राधे। आज के इस लेक्चर में करते हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। कूलाम का नियम हमें क्या बताता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। हमने ये मान लिया कि बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक आवेश Q नॉट रखा है। हमें इन दोनों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। इसे बिंदु P मान लिया। ये मान लिया कि बिंदु P पर आवेश Q नॉट रखा है। गॉस के नियम से करना है, अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच हमें बल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें। तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करें? हम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, जो भी बिंदु इसके परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर स्थित हैं, सभी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि O से सभी का डिस्टेंस समान है। और दिशा कैसी होगी? त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA कंसीडर कर लिया। इस क्षेत्रफल अवयव dA पर dA वेक्टर की दिशा क्या होगी? क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी? ये तो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। और E वेक्टर की दिशा सभी बिंदुओं पर त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। यहां लिया होता बिंदु तो E की डायरेक्शन त्रिज्या के अनुदेश बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनावेश है। इस क्षेत्रफल अवयव dA पर E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। तो इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? d फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होगा। E वेक्टर व dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनके बीच का कोण कितना हो गया? 0। तो d फाई कितना होगा? E dA cos 0 1 हो गया। कितना आ गया? इस अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E dA होगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होगा। क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर की वैल्यू क्या है? E dA। तो E dA, E कैसा है? पूरे गॉसियन पृष्ठ पर एक समान यूनिफॉर्म है। तो फाई E कितना आ गया? क्लोज्ड इंटीग्रल dA, परंतु क्लोज्ड इंटीग्रल dA की वैल्यू क्या हुई? गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? कैसा है ये? गोली है, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर।
ये तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। फाई ई कितना हो गया, ए इंटू 4πr²। गॉस की थ्योरम क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से फाई ई कितना होगा, ये तो q/ε0 होगा, जहां q क्या है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है, जहां q पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है। गॉस थ्योरम के अनुसार काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहां कितना आवेश परिबद्ध है, +q, सेंटर पर रखा है, तो फाई बराबर कितना होगा, q/ε0, इसे 2 मान लिया। अब 1 और 2 को इक्वल कर लें, कंपेयर कर लें दोनों का। समीकरण 1 व 2 से a इंटू 4πr² इक्वल्स टू q/ε0, या e इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4πε0 q/r²। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, e इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r²। अब बिंदु P पर आवेश कितना रखा है, q0, जिस पर हमें बल ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर रखे आवेश q0 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल F बराबर क्या पढ़ा है तुमने, q0e, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ए इक्वल्स टू पढ़ाता है F/Q0, तो इक्वल टू Q0 ई कितना है, 1/4πε0 q/r², या फिर 1/4πε0 q/r²। यही तो था कूलॉम का नियम कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2/r²। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।